वेलकम बैक दोस्तों। ये व्लॉग एक्सटेंशन ऑफ लास्ट एपिसोड है। टॉप काफ़ी पैलेस और म्यूजियम से हम सधे हुए कदमों से निकल चुके हैं। अपनी अगली मंजिल सुल्तान अहमद की मस्जिद, जिसे सब जानते हैं ब्लू मॉस्क या नीली मस्जिद के नाम से, है होठ उसके किताबों में लिखित तहरीरों जैसे। उंगली रखो तो आगे पढ़ने को जी करता है। हमारी गाइड मिलिन हाथ में झंडा लहराते हुए हमें ब्लू मॉस्क के पीछे से रास्ता बताते हुए ले गई और इस तरह हमें ब्लू मॉस्क के पीछे से भी देखने का मौका मिला। यूं ही हमारे गाइड के नक्शे कदम पर चलते हुए एक खूबसूरत मार्केट से होते हुए गुफानुई रास्ते में आ गए। समय का काफ़ी अभाव होने की वजह से चाल में हिरन सी तेजी थी और हम तेज चाल से अपनी मंजिल सुल्तान अहमद के मस्जिद की ओर बढ़ चुके। ब्लू मॉस्क के बाहरी दीवारों का हमें पहला दीदार हो गया है और नमाज पढ़ने से पहले देखिएगा दोस्तों, इस तरह से लोग यहाँ आकर अपना वजी करते हैं और अपने हाथ पैर धुल कर ही जाते हैं नमाज करने। काफ़ी खूबसूरत स्ट्रक्चर है, कितनी खूबसूरत ढंग से सब बना हुआ है, नीट एंड क्लीन। ये है दोस्तों आपके सामने ब्लू मॉस्क और कितनी सिमेट्री है स्ट्रक्चर्स में, ये आप देख सकते हैं। 1609 से 1616 के बीच इस नायाब सुंदरता का निर्माण सुल्तान अहमद ने कुशल वास्तुकार सैयदी फ़खर महमद आगा से करवाया। 6 मीनार वाले इस मस्जिद में 5 प्रमुख एवं 8 समान गुंबद हैं। मस्जिद के आंतरिक में नीली टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। 20,000 टाइल्स एवं 200 से ज़्यादा खिड़की वाले इस मस्जिद में एक साथ 10,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। कदम थोड़े और आगे बढ़ाए तो लगा कि मंजिल का दीदार हो गया, पर यह रास्ता सिर्फ नमाजी लोगों के लिए है। आगे और कदम बढ़ाए तो एहसास हुआ कि खूबसूरती का दीदार इतनी आसानी से नहीं होता है और एक पंक्ति में आकर अपनी बारी का इंतज़ार करना लाजमी था। यूं ही जैसे दरवाज़ों से घुसा तो लगा कि जैसे जन्नत के दरवाजे खुल गए हों। खूबसूरती इतनी बेइंतहा कि ज़ुबान से 3 शब्द ही निकले, वाह वाह वाह। नीले संगमरमरों का ऐसा जादू चला कि रूह 700 साल पीछे चली गई। 36 सुल्तानों में से 14वें नंबर पर काबिज सुल्तान अहमद ने वाकई एक बेजोड़ नमूना पेश किया। सम्मोहन ऐसा छाया कि हम अपनी तोंदे अंदर करना भूल गए और बढ़े हुए पेटों के साथ
हमने ये खूबसूरत नज़ारा अपने कैमरे में कैद किया। और ये बहुत ही खूबसूरत बात है। अगर ये हम मिस कर जाते तो हम शायद बहुत ही शानदार चीज मिस कर जाते। देखिए तो क्या नक्काशी है, क्या आर्किटेक्चर है, पर्शियन आर्किटेक्चर, रोमन आर्किटेक्चर, रोमन नहीं बोलेंगे इसमें, पर्शियन आर्किटेक्चर का पूरा मिश्रण है। और देखिए पूरा माने कि इत्मीनान से बनाया गया है इसे। अगर आप देखेंगे अगर ये जो विंडोज बनी हुई है, विंडोज पे देखिए इसमें छोटे छोटे शीशे लाए हैं जगह जगह से, और शीशे को जगह जगह से ला के इसको जो है बनाया गया है जो विंडोज। तो बहुत ही शानदार है दोस्तों। अब हमें बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि प्रेयर टाइम हो गई है। अभी ठीक से दीदार कर भी नहीं पाए थे कि नमाज का समय हो गया और हमें बाहर निकलना पड़ा। एक लास्ट टाइम अपनी आंखों से इस खूबसूरती को निहारते हुए हम बाहर की तरफ रुखसत हो चुके, और जाते जाते एक ही बात कहना है कि तलब उठती है बार बार तेरे दीदार की, न जाने देखते देखते कब तुम लत बन गए। हागिया सोफिया या आया सोफिया मस्जिद तुर्की के इस्तांबुल नगर में स्थित 6वीं शताब्दी में निर्मित एक पूजा स्थल है जो मूलतः एक पूर्वी ऑर्थोडॉक्स चर्च था। बाद में यह रोमन कैथोलिक कैथेड्रल, फिर मस्जिद, फिर संग्रहालय और पुनः मस्जिद में बदल दिया गया। इसका निर्माण रोमन सम्राट जस्टिनियन प्रथम के काल में सन 537 ईस्वी में हुआ था। इस समय यह संसार का सबसे बड़ा आंतरिक स्थान युक्त गुम्बद था। सन 1553 में कॉन्स्टेंटिन विजय के बाद सुल्तान महमद II ने इसे मस्जिद में बदल दिया था। 1934 में कमाल अतातुर्क ने इसे गिरजे व मस्जिद के रूप को समाप्त करके संग्रहालय में बदल दिया, जिसके बाद जुलाई 2020 में पुनः मस्जिद के रूप में इसे फिर से बदल दिया। तो दोस्तों जब हम हागिया सोफिया के अंदर आते हैं तो इस तरह का हमें नज़ारा दिखता है जैसे इंटर करते हैं हम उसके बाद। और देखिए इसकी छत देखिए कैसे गोलाकार है, क्योंकि ऊपर से ये गुंबद है तो ये गुंबद का नीचे का आयताकार है। और सामने देखिए ये वो स्थान है जहाँ नमाज पढ़ी जाती है। लाइटों से, बल्बों से पूरा मस्जिद जगमगा रहा है। हालांकि ये पुराने में चर्च भी था, पर अब आज की डेट में हम इसे मस्जिद ही बोलेंगे। और क्या शानदार नक्काशी है दोस्तों। सही में 5वीं शताब्दी में अगर ये बना है तो ये एक आश्चर्य से कम नहीं है। चारों तरफ देखिए फ़ारसी में आयतें लिखी हुई हैं, कुरान की आयतें हैं। और कहीं मैंने पढ़ा भी था कि इसमें जो जितने पैगंबर हुए हैं उनका नाम भी इसमें कहीं दर्ज है, जो 4 पैगंबर हुए हैं मुस्लिम में। खूबसूरती इसकी देखते ही बनती है दोस्तों। और एक क्रिश्चियन टच भी है इस जगह में, क्योंकि ये चर्च था तो टोटली ये मस्जिद नहीं लगती है देखने में। और ये सामने जो स्थान है ये बेजेंटाइन एम्पायर में जब ताजपोशी किया जाता था तो यही इसी स्थान पर ताजपोशी किया जाता था। और जब ये मस्जिद में बदल गया
तो यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए मदरसा लगा किया करता था दोस्तों। अद्भुत है दोस्तों, अद्भुत कलाकृति है, शब्द कम पड़ जाते हैं। और ये पर्दे के पीछे मदर मैरी की तस्वीर है। और ऊपर जो आप 4 फरिश्ते देख रहे हैं, ये एक चर्च जब हुआ करता तब बनाया गया था। इनको बताते हैं कि ये चर्च को प्रोटेक्ट किए करते हैं। तो दोस्तों ब्लू मास्क भी हमने देखा। ब्लू मास्क इससे काफ़ी खूबसूरत है, पर अगर हिस्टोरिकली और कल्चरली देखें तो हागिया सोफिया ज़्यादा महत्व रखता है। तो इसी साथ हम ये व्लॉग समाप्त करते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।